हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सैम प्रजापत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला पीसीडब्ल्यू पर। और दोस्तों, आज जो वीडियो अपन लेके आए हैं वो लेके आए हैं जो आरयूएचएस एंट्रेंस के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसका जो सिलेबस है। तो काफ़ी बच्चों के फ़ोन आ रहे थे कि और मैसेज भी आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो जो उस टाइम हम पढ़ के जाए, इस टाइम पढ़ के जाए और वो मेन एग्जाम में आ जाए। तो उसी को लेकर आज ये वीडियो अपन बना रहे हैं। उसके अंदर अपन देखेंगे 11th क्लास का सिलेबस और 12th क्लास का सिलेबस। कई बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं कि सर 11th का ज़्यादा वेटेज होता है या 12th का ज़्यादा वेटेज होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आज के टाइम पे जो पेपर बन रहे हैं, चाहे आप आरयूएचएस एंट्रेंस से रिलेटेड बात करिए या फिर आप बात करिए नीट से बात करिए आप, तो सबके अंदर जो पेपर आ रहा है वो लगभग इक्वल वेटेज रखता है। 50% वेटेज रखता है। 11th का भी 50% रखता है और जो 12th क्लास के हैं वो भी लगभग 50% ही वेटेज रखते हैं। और आपको पता है ये जो कंटिन्यू अपन जो पेपर है प्रीवियस ईयर के वो अपन सॉल्व करवा रहे हैं, तो उनके अंदर भी अपन मार्क करते हैं और ये बताते भी अपन डिस्कस करते हैं वहाँ पर कि कौन सा क्वेश्चन कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, ये 11th क्लास से रिलेटेड है या 12th क्लास से रिलेटेड है। तो इससे भी आपको आइडिया लग गया होगा कि जो कौन से टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे गए। तो आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो फिजिक्स का जो फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से हर साल आरयूएचएस एंट्रेंस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे वो आरयूएचएस में पैरामेडिकल हो, चाहे फार्मेसी का हो, चाहे नर्सिंग का हो, चाहे फिजियोथेरेपी का हो। सबके लिए आज जो अपन डिस्कस कर रहे हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं अपन फिजिक्स को, जिसमें 11th क्लास और 12th क्लास दोनों का अपन डिस्कस करेंगे। तो लास्ट टाइम है, ये टाइम बहुत कम बचा है एग्जाम के अंदर। तो आपको भी ये लग रहा होगा कि सर इस टाइम सारा सिलेबस जो है वो कवर करना तो पॉसिबल नहीं है, तो केवल वो टॉपिक आप बता दीजिए जहाँ से कि मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। तो आज उसी को लेकर अपन डिस्कस करते हैं। चलिए देखो कौन कौन से टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से आपको पढ़ने हैं, जिनको पढ़ के ही जाना है, वहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। वो देखिए साहब, आप अपन बात कर रहे हैं फिजिक्स की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर देखिए। और जो 11th क्लास का जो सिलेबस है उस पर अपन डिस्कस करते हैं कंटिन्यू। अपन 11th और 12th जो दोनों है फिजिक्स में उसके बारे में अपन बात करेंगे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चन हर साल पूछा गया है। देखिए फर्स्ट आता है, जो फर्स्ट यूनिट अपनी है वो है फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो उसके अंदर से कौन कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है वो देखिए, जो कि हर एग्जाम में पूछी जाती है। आरयूएचएस जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाता है उसकी दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखिए। सबसे पहले अपन बात करें यहाँ पर, देखो इनके अंदर एक्साइटमेंट नेचर ऑफ फिजिकल फिजिक्स मैं अंडरलाइन करूंगा और वहां पर गोला मार्क कर दूंगा कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ के जाना है और कहां से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। देखिए नीड ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। देखिए एक तो ये टॉपिक होता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जिसके अंदर सीजीएस और एमकेएस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आते हैं फर्स्ट। सेकंड चीज देखिए ऐसा यूनिट फंडामेंटल एंड डेराइव्ड यूनिट, इस पे से सिंपल सा क्वेश्चन आता है, वो तुम लोग कर सकते हो आराम से। ठीक है, यहाँ देखिए लेंथ, मास, टाइम, मेजरमेंट, एक्यूरेसी, ये एक सिग्निफिकेंट फिगर बेटा, ये मैं टॉपिक अंडरलाइन कर रहा हूँ। जो चीजें मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, जिसपे मैं गोला बना रहा हूँ, वो आप जरूर पढ़ के जाइएगा, एक बार देख के जाइएगा उसको जब भी एग्जाम देने जाओ। और एरर इन मेजरमेंट, अपन यदि पिछले 3 साल के आरयूएचएस एंट्रेंस के पेपर की यदि अपन बात करें तो एरर इन मेजरमेंट में से हमेशा क्वेश्चन आ रहा है। और अपन ने जो 2 पेपर सोल्व करवाए उनमें भी क्वेश्चन आया हुआ है एरर इन मेजरमेंट। तो फर्स्ट जो यूनिट है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हो गए जिनको मैं गोला बना रहा हूँ, वो आप जरूर पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ये भी एक बेहतरीन टॉपिक में से आता है। हर साल आरयूएचएस एंट्रेंस यहाँ से क्वेश्चन पुटअप करती है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। बाकी देख लीजिए आप, मैंने 3-4 यहाँ पे चीजें अंडरलाइन करी है। देखिए यूनिट एंड मेजरमेंट ये आपको पढ़ के जाना है। दूसरा एरर इन मेजरमेंट, सिग्निफिकेंट फिगर, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ये टॉपिक आपको बेटा हर हाल में पढ़ के जाना है। चलते हैं देखिए काइनेमेटिक्स की तरफ। ये जो सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट के अंदर बात करते हैं अपन काइनेमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक है जहां से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। देखिए ये तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आप केवल रिलेट कर सकते हो इनको। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, पोजीशन टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी यूनिट। देखो ये जो पूरा पैराग्राफ दिया गया है यहाँ से यहाँ तक की यदि अपन बात करें, यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो एक कॉमन क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है जिसके अंदर वेलोसिटी आपसे पूछी जा सकती है, डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा जा सकता है, एक्सीलरेशन आपसे पूछा जा सकता है। बहुत ही कुल मिला के अपन बात करें तो बेसिक सा क्वेश्चन यहाँ से आता है, वो आप लोग सोल्व कर सकते हो। देखिए तो यहाँ पर ये बात हो गई यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, और ये ध्यान से देखना है यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड जो मोशन होती है यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है मोशन ऑफ इक्वेशन से। मोशन ऑफ
इक्वेशन, जो गति की समीकरण होती है 3, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन यहां पर बनता है। ठीक है, देखते हैं अगला। दूसरा यदि इसमें बात करें अपन, देखिए एलिमेंट्री कंसेप्ट और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। बेटा ये काइनेमेटिक्स से रिलेटेड तो है ही है, साथ में आप देखिए चाहे 11th के आप टॉपिक ले लीजिए, चाहे आप 12th के आप टॉपिक काउंट कर लीजिए, सबके अंदर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आते हैं। तो ये दोनों टॉपिक तो बेटा आपको आने चाहिए, हर हाल में आने चाहिए। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बिना तो जो फिजिक्स है अपनी वो भी अधूरी है। आपको पता है बेसिक मैथमेटिक्स एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है अपना फिजिक्स के अंदर, तो ये आपको बेटा आना चाहिए। देखिए स्केलर एंड वेक्टर में से एक क्वेश्चन आता है, हमेशा ध्यान रखना, या तो स्केलर क्वांटिटी में से आ जाता है, वेक्टर क्वांटिटी। जनरली जो आता है वो वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आता है। वेक्टर के अंदर एक तो एडिशन सब्सट्रैक्शन आता है, दूसरा यदि अपन बात करें तो मल्टीप्लीकेशन आता है बेटा, जो कि 2 तरीके का होता है। आपको पता भी है, आपने रिवीजन चल रहा होगा आपका, तो आपको पता है एक होता है स्केलर प्रोडक्ट जिसको आप डॉट प्रोडक्ट बोलते हो बेटा, और दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट जिसको आप बोलते हो क्रॉस प्रोडक्ट। तो इन दोनों पे से क्वेश्चन आता है बेटा, तो ये आपको हर हाल में पढ़ के जाना है। ठीक है, बाकी आप ना बात करें यूनिट एक से, ये बता दिए बेटा मैंने, ये सारे टॉपिक यहाँ पर ये मेंशन कर दिया है। और प्रोजेक्टाइल मोशन बेटा हर बार क्वेश्चन आता है प्रोजेक्टाइल मोशन से, ध्यान रखना, जिसके अंदर रेंज आ जाती है, टाइम पीरियड आ जाता है, मैक्सिमम हाइट आ जाती है। ये जो सारे क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं प्रोजेक्टाइल जो मोशन होता है उससे रिलेटेड। बाकी बात करें अपन सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन में यदि अपन बात करें तो जैसे रोड पे जो टर्न होता है वो आ जाता है मैक्सिमम वेलोसिटी रोड पे और मिनिमम वेलोसिटी, ऐसे वाले क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो ये दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्टाइल मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यदि आपको पता है तो ये जो दोनों टॉपिक रिलेटेड है वह 2 डायमेंशनल मोशन से रिलेटेड है। ये दोनों ही किससे हैं? 2 डायमेंशनल मोशन से रिलेटेड है बेटा। तो ये जो मैंने गोले किए हैं यहाँ पर, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, स्केलर, वेक्टर, इसके अंदर एडिशन सब्सट्रैक्शन के साथ में मल्टीप्लिकेशन जिसमें स्केलर आ गया और वेक्टर आ गया, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। साथ के अंदर यदि 2D मोशन की यदि अपन बात करें तो उसमें आपको प्रोजेक्टाइल मोशन बड़े ध्यान से पढ़ के जाना है, और दूसरा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपको ध्यान से पढ़ के जाना है। ठीक है, चलते हैं 3rd यूनिट की तरफ अपन। देखिए यहाँ पर 3rd यूनिट कौन सी है? लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन की यदि अपन बात करें तो बेटा इसमें जो न्यूटन के तीनों नियम होते हैं वहां से एक क्वेश्चन बनता है। 3 नियमों से में से सबसे जो इंपॉर्टेंट रूल होता है वो 2nd और 3rd का होता है। 2nd और 3rd जो रूल होता है, ठीक है, उसमें से बनता है। 2nd होता है F बराबर dp/dt में से आता है, और जो 3rd रूल होता है एक्शन रिएक्शन लॉ, उसमें से आता है बेटा। तो ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 2nd जो न्यूटन्स लॉ है वो, और 3rd न्यूटन्स लॉज मोशन, दोनों ही इंपॉर्टेंट है बेटा। तो ये आप जरूर पढ़ के जाए बेटा जब भी एग्जाम में जाए, एक्शन रिएक्शन लॉ और 2nd लॉ जो न्यूटन का है वो। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है बेटा। इस पूरे एक पूरा गोला बना रहा हूं मैं, इसमें से बेटा कम से कम एक क्वेश्चन बनता है बेटा, और हमेशा पूछा जाता है। ऐसे नहीं कि एक साल पूछ लिया दूसरी साल नहीं पूछा, अल्टरनेट नहीं पूछे जाते, रेगुलर पूछे जाते हैं यहाँ से। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अगला देखिए साहब, स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन बेटा। फ्रिक्शन में से बनने वाले जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है बेटा यहाँ पर, ठीक है, जिसके अंदर ये सारे फ्रिक्शन आ गए। अगला बात करें अपन डायनामिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इनमें से जनरली क्वेश्चन नहीं आता है। ये मैंने पहले भी बताया तुम लोगों को, जो सर्कुलर मोशन है इसमें से ये बता दिया मैंने कि व्हीकल की जो रोड पे गति होती है वो v मैक्सिमम v मिनिमम, तो वहां से रिलेटेड एक क्वेश्चन बन जाता है। और ये हमेशा नहीं आता है क्वेश्चन, अल्टरनेट क्रम में आता है, कभी पूछ लिया जाता है कभी नहीं पूछा जाता। और अपन जो पेपर सोल्व कर रहे हैं वो आप लोग रेगुलर देख रहे होंगे, मैं उम्मीद करता होंगे, और आपको काफ़ी खुद चीज़ें समझ में आ रही होगी उनमें कि ज़्यादा जो टॉपिक है, जो कौन से टॉपिक है वो अपने आप में वेटेज रखते हैं, तो आपको भी आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पर इस गोले की यदि अपन बात करें तो इसमें ये दोनों न्यूटन के दोनों नियम ध्यान रखने हैं। तीसरा यदि यहाँ पर सर्कुलर मोशन से यदि रिलेटेड बात करें तो व्हीकल की गति ध्यान रखनी है। ठीक है, चलते हैं अपन वर्क एनर्जी पावर, यहाँ से भी बेटा हमेशा एक क्वेश्चन आता है। तो बात ये आती है कि सर पढ़े कौन सी चीज, तो मैंने यहाँ बता दिया इसके अंदर कि दोनों नियम ये पढ़ के जाइए आप। तीसरी वर्क एनर्जी पावर के अंदर सर कौन सी चीज पढ़े, तो देखो एक तो वर्क एनर्जी थ्योरम पर क्वेश्चन आता है बेटा, जो थ्योरम होती है, जो वर्क एनर्जी थ्योरम होती है आपको पता है क्या होती है, डेल डब्ल्यू बराबर डेल के। एक तो ये आपको ढंग से पढ़ के जानी है, अच्छी तरीके से याद करनी है। दूसरा एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर कोलिजन से क्वेश्चन आता है बेटा,
जो कोलिजन्स होती है वहां से क्वेश्चन आता है। और यदि बात करें अपन पावर की, तो पावर का जनरली यहाँ पर यदि अपन बात करें तो जनरली यूनिट पूछ ली जाती है या फिर डायमेंशन पूछ ली जाती है। जब अपन पेपर सोल्व करेंगे तो वहां पर भी आपको आइडिया हो जाएगा कि पावर में से जो क्वेश्चन आते हैं वो कौन से में से आते हैं। तो इसमें देखिए कौन कौन सा पार्ट, वर्क एनर्जी डेंस कांस्टेंट वेरिएबल काइनेटिक वर्क एनर्जी थ्योरम, बेटा मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ यहाँ पर, अभी अभी अपन ने बात करी है। साथ में यदि अपन बात करें यहाँ पर, इसमें देखिए इलास्टिक इलास्टिक कोलिजन, बेटा 1 और 2 डायमेंशन, आपके 2 डायमेंशन बेटा अभी तक नहीं पूछी गई है, आपके केवल 1D मोशन पूछी गई है कोलिजन में। कोलिजन के अंदर केवल 1D मोशन के अंदर जो कोलिजन होती है वो अभी तक पूछी गई है बेटा। तो मैं केवल आपको वो चीजें बता रहा हूँ जहां से हर साल क्वेश्चन आना ही आना है। तो यदि आप ये सिलेबस बहुत ध्यान से देखते हो और एनालाइज करते हो इस सिलेबस को जो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, वो आप पढ़ के जाते हो, तो मान के चलिए आप 20 से 25 क्वेश्चन एग्जैक्ट सही कर पाओगे। चलते देखिए अगला अपन, तो ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ यहाँ पर वो आप जरूर करके जाइए पूरे। आगे देखिए जो यूनिट नंबर 5 है उसमें देखिए मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। बेटा यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से पूछा जाता है बेटा। हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता रहना चाहिए, वहां से ही केवल क्वेश्चन पूछा जाता है। और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है बेटा सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। तो ये 2 टॉपिक है इसके अंदर, रिजिड बॉडी के अंदर, ये आपको ध्यान रखने हैं, इनके अंदर से मैक्सिमम बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जितने भी एग्जाम हुए आरयूएचएस एंट्रेंस के, यदि आप ठीक से एनालिसिस करते हो, पूरे पेपर यदि देखते हो, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि जो टॉपिक मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ उन्हीं में से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर जनरली ये 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया और दूसरा सेंटर ऑफ मास हो गया। ये दोनों ही बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा देखो और कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसमें, बाकी तो कोई ऐसा कोई खास क्वेश्चन है नहीं यहाँ पर। जो ये देखो थ्योरम दे रखी है यहाँ पर पैरेलल और परपेंडिकुलर, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड ही है बेटा, तो ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा। साथ में आप मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, ये जरूर पढ़ लीजिएगा बेटा। ये 3 टॉपिक और मैं अलग से बता रहा हूँ आपको, मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो अपन केवल वो टॉपिक बता रहे हैं जिनमें से हर साल क्वेश्चन पूछा गया है। और जब अपन पेपर डिस्कस करेंगे तो वहां पर मैं और बता दूंगा आपको कि कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन आया है, तो उससे आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। देखिए अगला चलते हैं अपन, देखिए ग्रेविटेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आरयूएचएस की दृष्टि से। यदि अपन इसको देखें ग्रेविटेशन को, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। देखिए उनमें से क्या पूछा जाता है, एक तो केप्लर्स लॉ का जो 3rd नियम है वो पूछा जाता है, जिसके अंदर t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r³ होता है, ये एक तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। दूसरा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसमें से भी क्वेश्चन आता है। अगला देखिए अपन एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी एंड इट्स वेरिएशन ऑफ ये। तो बेटा यदि इस टॉपिक की यदि अपन बात करें तो इसके अंदर एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो छोड़ने लायक है। ये तो पूरा का पूरा टॉपिक आप अंडरलाइन कर लीजिए बेटा। अभी आपके पास में टाइम पर्याप्त है, बहुत आपके पास में टाइम है, तो एक टॉपिक तो आप एटलीस्ट पूरा कवर कर सकते हो। तो यदि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो तो जो ग्रेविटेशन टॉपिक है वो ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर चाहे नीट ले लो, चाहे जेई एडवांस या मेन ले लो, या फिर आप आरयूएचएस से रिलेटेड कोई सी भी एग्जाम ले लो, जिसमें आपका पैरामेडिकल आ जाता है, नर्सिंग आ जाता है, फिजियोथेरेपी आ जाती है, फार्मेसी आ जाती है, उनके अंदर भी ये इंपॉर्टेंट पार्ट अपना जो इंपॉर्टेंट रोल है वो अदा करता है। तो ये जो ग्रेविटेशन वाला टॉपिक है वो आप पूरा पढ़ के जाइए बेटा। चलते हैं अगले, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मटेरियल। आज के टाइम पे बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है, जो जहां से पेपर बन के आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पर। ये जो 3 टॉपिक होते हैं अपने पास में, देखिए यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स है, मैं अंडरलाइन करता जाता हूँ, वो आप ध्यान से देखिए और वहीं से क्वेश्चन आएगा। आप मान के चलिए 2022 का जो आरयूएचएस पैरामेडिकल का पेपर हो रहा है वहां से, तो यहाँ से कम बेटा मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। 5 से यदि 6 की यदि अपन बात करें, यदि यहाँ से ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यदि यहाँ से 5 से 6 के अलावा 7 से 8 क्वेश्चन भी यदि बनते हैं तो वो भी कम है बेटा, क्योंकि पूरी फिजिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो अदा करते हैं कोई टॉपिक, तो वो करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मटेरियल्स, ठीक है। उसके अंदर देखते हैं, उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक है, 3-4 टॉपिक है, वो उसमें ऐड करके बताए गए। वो देखिए सबसे पहले ये आ जाता है बेटा हुक्स लॉ, सबसे पहले आ जाता है हुक्स लॉ। उसके बाद में बात करते हैं मॉड्यूलस पे बेटा, यंग मॉड्यूलस अपन पेपर डिस्कस करते थे उस टाइम, उसके क्वेश्चन भी आए हुए हैं। दूसरा देखिए, अगला देखिए विस्कोसिटी से क्वेश्चन आता है बेटा।
ये आ गया टर्मिनल वेलोसिटी, रेनॉल्ड्स नंबर से क्वेश्चन आता है बेटा, रेनॉल्ड नंबर ही पूछ लिया जाता है बेटा, और भी कुछ नहीं होता तो रेनॉल्ड नंबर ही पूछ लिया जाता है बेटा। अगला देखिए क्रिटिकल वेलोसिटी यहां से आ जाती है, और ब्रोनली थ्योरम जो है यहां से क्वेश्चन आता है बेटा। ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, जो गोले बना रहा हूं बेटा, ये टॉपिक आपको हर हाल में पढ़ के जाना है, ठीक है। अगला देखिए सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मटेरियल्स है, इसमें कम से कम 2 से 3 टॉपिक ऐड किए गए हैं, और हर एक टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो यदि इसमें से 5 से 6, 7 से 8 या 9 से 10 क्वेश्चन भी आते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि सर यहाँ पर इन क्वेश्चनों का इतना वेटेज क्यों है, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो लास्ट में टॉपिक आते हैं तो छोड़ देते हैं कि सर ये तो थ्योरेटिकल है, यहाँ से क्वेश्चन जनरली नहीं आते हैं। लेकिन जो बच्चे इनकी प्रिपरेशन बढ़िया ढंग से करके जाते हैं, अच्छे से इनको पढ़ के जाते हैं, उनके जरूर 8 से 9 क्वेश्चन सही होते हैं। तो आप इन पर पूरा फोकस करिए बेटा। देखिए सरफेस टेंशन हो गए, एंगल ऑफ कांटेक्ट ये जनरली पूछा नहीं जाता, यहाँ पर एक्सेस ऑफ प्रेशर ये पूछ लिया जाता है बेटा। और अपन बात करें बेटा, ये देखो इसमें बबल्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो अभी तक पूछे गए हैं। यहाँ बात करें, ये जो टॉपिक रिलेटेड है ये है केटीजी से रिलेटेड है, और साथ में थर्मोडायनामिक्स से है बेटा। दोनों ही जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आरयूएचएस की दृष्टि से यदि अपन देखें तो दोनों ही जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई सा साल नहीं है जिसमें आरयूएचएस ने यहाँ से क्वेश्चन नहीं दिए हैं। देखिए तो यहाँ पर कौन कौन सी चीजें आएगी। देखो सबसे पहले हीट के बारे में हमेशा क्वेश्चन आता है, थर्मल एक्सपांशन से आता है बेटा। यहाँ पर देखिए लिक्विड एंड गैसेस से रिलेटेड ये क्वेश्चन आता है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस से रिलेटेड। अगला यदि अपन बात करें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से क्वेश्चन आता है बेटा। अगला चले सीपी सीवी, जो अपन ने बात भी करी थी। यदि 2017 का पेपर आप देखोगे तो वहां पर मैंने बात करी थी एक मेयर रिलेशन, और वहां पे लिखा था 2020। तो वो पेपर यदि आपने देख लिया हो तो आपको जरूर आइडिया लग गया होगा कि सर वहां से सीपीओ सीवी जरूर आपने वहां पर डिस्कस किया था। देखो यहाँ पर चेंज इन स्टेट, जिसके अंदर लेटेंट हीट आ जाती है। हीट ट्रांसफर देखिए, अगला इसी से रिलेटेड है। उसके अंदर जनरली जो क्वेश्चन आता है वो आता है बेटा कंडक्टिविटी, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। बाकी देखिए आप और कहां से क्वेश्चन बनता है, न्यूटन्स ऑफ कूलिंग्स। देखो बेटा ये जो दोनों नियम होते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट नियम है, न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग एंड स्टेफन्स लॉ। अंडरलाइन बेटा स्टार मार्क कर रहा हूं मैं, क्योंकि यहां से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये। तो ये आप जरूर पढ़ के जाइए। जो प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मटेरियल है, यदि आपके पास में पर्याप्त टाइम है और यदि आपने बाकी के सारे टॉपिक पढ़ लिए और आपको लगता है कि सर मैक्सिमम से मैक्सिमम हमें कौन से टॉपिक को पढ़ना चाहिए, तो बेटा मैं इसके लिए सजेस्ट करूंगा आपको प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। तो आप ज्यादा से ज्यादा इनको टाइम दीजिए। यदि दिन में आप 6 घंटे 8 घंटे यदि पढ़ रहे हो तो कम से कम 5 घंटे इन टॉपिकों को टाइम दीजिए बेटा आप। तो यहाँ से आप जरूर 9 से 10 क्वेश्चन सही करके आओगे। ठीक है, चलते हैं बेटा अगले पेज की तरफ। अपन देखिए देखिए थर्मोडायनामिक्स का एक अलग से और मेंशन किया गया है यहाँ पर। आप तो देखिए आप जो ये थर्मोडायनामिक्स कितने इंपॉर्टेंट है। 2 जगह यहाँ पर इन्होंने डिस्कस किया, एक तो प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मटेरियल वहां पर इन्होंने सिलेबस बनाया और दूसरा देखो यहाँ बनाया है। ठीक है कि नहीं, तो दोनों चीजें अलग अलग हो गई यहाँ पर देखो। तो और ये भी पार्ट इंपॉर्टेंट है। यदि केवल अकेले की बात अपन करें तो ये 3 से 4 क्वेश्चन देखे जाएगा बेटा। और बिहेवियर ऑफ परफेक्ट ऑफ गैस काइनेटिक थ्योरी यदि यहाँ बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे बेटा। 2 या 3 क्वेश्चन ये जो टॉपिक है वो देखे जाएंगे आपको। देखिए कहां से क्वेश्चन जनरली बनते हैं। जो तीनों नियम है, फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड और सॉरी तीसरा जो नियम होता है उसको बोलते हैं अपन ज़ीरोथ लॉ, ज़ीरोथ लॉ। ठीक है कि नहीं, तो 3 नियम होते हैं। तो 3 नियम में जो थर्ड नियम होता है उसको बोलते हैं ज़ीरोथ लॉ। तो वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा हीट, वर्क एनर्जी, ये इंटरनल एनर्जी, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेस। और ये जितने भी मैं बेटा अंडरलाइन करता हूँ, गोला बना रहा हूं मैं, ये आप जब भी जाओ आप पढ़ के जरूर जाइएगा बेटा। ये टॉपिक है, मैं स्टार भी मार्क कर रहा हूं। तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आप सही कर पाओगे यदि इनके बारे में बेसिक से नॉलेज यदि आपके लेके जाते हो। बोर्ड डेप्थ क्वेश्चन नहीं आते, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो एटलीस्ट यदि आप पूरा टॉपिक कवर नहीं कर पा रहे हो तो आप फॉर्मूले जरूर पढ़ के जाइए बेटा। तो आपके जो 4 से 5 क्वेश्चन है तो फॉर्मूले बेस्ड आएंगे, वो तो जरूर सही हो जाएंगे आपके। अगला चलते हैं बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस ऑफ काइनेटिक। ये देखो इसके अंदर जो क्वेश्चन बनेगा वो मैं बता देता हूं आपको। देखो कहां से बनेगा ये बेटा, यहां पर क्वेश्चन बनेगा। एक तो कंसेप्ट ऑफ फ्री
पाथ, कंसेप्ट ऑफ मीन फ्री पाथ, एक तो यहां से क्वेश्चन बनेगा, दूसरा काइनेटिक एनर्जी एंड थर्मल टेम्परेचर, एक यहां से क्वेश्चन बनेगा, और तीसरा यदि अपन बात करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये बेटा ये 3 चीजें मैंने बताई, ये 3 चीजें आप जरूर पढ़ के जाइए जब भी एग्जाम देने जाओ बेटा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, कंसेप्ट ऑफ मीन्स फ्री पाथ और काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर, इनके बारे में जरूर क्वेश्चन आता है, और मोटा मोटा एक किया गया कार्य यहाँ पर पूछा जाता है बेटा। ठीक है, तो ये आपको जरूर पढ़ के जाना है। ठीक है, चलते हैं अगले पेज की तरफ। अपन देखिए एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने आ रहा है बेटा, देखिए ये भी कमजोर टॉपिक नहीं है, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, लेकिन हमेशा नहीं पूछे जाते, एक क्वेश्चन जनरली हमेशा पूछा जाता है। यदि एक क्वेश्चन की यदि बात करें तो वो तो ऑलवेज यहाँ से पूछा जाता है, और वो भी कौन से पार्ट में पूछा जाता है मैं बता देता हूँ बेटा आपको। एक तो आता है यहाँ पर देखिए बेटा डिस्प्लेसमेंट पीरियोडिक मोशन में, दूसरा देखिए एसएचएम के अंदर वेलोसिटी, आप देखिए वेलोसिटी कहाँ, एक तो स्प्रिंग वाला देख लीजिए एक बार, स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ से पूछा जाता है स्प्रिंग वाले से। तीसरा यदि बात करें एनर्जी ऑफ एसएचएम, यहां से पूछा जाता है बेटा, सिंपल पेंडुलम वाला पूछा जाता है ये। अगला देखिए और कहीं से यदि क्वेश्चन आता है तो वो कौन सा हो सकता है, एक बीट्स, डॉपलर इफेक्ट, वे ऑप्टिक्स के हैं बेटा ये, पाइप्स ऑर्गन, ये देखिए यहाँ पर पाइप्स और ऑर्गन, खुला ऑर्गन पाइप और बंद ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप एंड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो ये जो मैंने गोले किए हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। और बाकी लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स जो वेव है इनकी इक्वेशन जरूर पूछ ली जाती है बेटा, इनकी जो इक्वेशन बनती है इक्वेशन जरूर पूछ ली जाती है कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है उसके लिए कौन सी इक्वेशन चाहिए और ट्रांसवर्स वेव के लिए कौन सी इक्वेशन चाहिए, तो ये पूछे जाते हैं। तो जो भी मैं यहाँ पर गोले लगा रहा हूँ वो आप ध्यान से पढ़ के जाइए, उनके जो फॉर्मूले हैं उनको ध्यान से देख के जाइए, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलते हैं अपन जो 12वीं क्लास का सिलेबस है वो देखिए, इनमें बहुत बेसिक सी चीजें अपन अंडरलाइन करेंगे, बहुत बेसिक जो एग्जाम में हर साल पूछी गई है आरयूएचएस एंट्रेंस में, केवल उन्हीं टॉपिक्स पे बात करते हैं अपन। देखिए सबसे पहले ये देखिए क्लास 12 का जो सिलेबस है वो आपको बता ही दिया कि आज के एग्जाम के टाइम पे जो वेटेज रहता है वो 50-50% रहने लग गया। पहले 60% 11th का रहता था, 40% 12th क्लास का रहता था, आज के टाइम पे 50-50% हो गया। जितना वेटेज जितना इंपॉर्टेंस 11th का सिलेबस रखता है उतना का उतना ही वेटेज 12th क्लास का भी होता है। देखिए अब तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आएंगे वो कहाँ से आएंगे, देखिए साहब कूलम्ब्स फोर्स, पॉइंट चार्ज, ये फर्स्ट तो ये आ जाएगा। सेकंड आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड यदि बात करें तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल, ये तीसरा यदि अपन बात करें तो देखिए बेटा इसमें हर लाइन जितनी भी दे रखी है सब में से एक एक क्वेश्चन बनता है बेटा, हमेशा ध्यान रखना। इनके अंदर जो टॉपिक आपको मेन पढ़ने हैं कि सर आपको तो हमें वो टॉपिक बताइए जहाँ से क्वेश्चन आते ही आता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक तो यहाँ से कूलम्ब फोर्स, ये एक तो ये आप गोला कर लीजिए इस पर, दूसरा आप गोला कर लीजिए इलेक्ट्रिक डायपोल पे बेटा, और तीसरा गोला कर लीजिए आप टॉर्क पे, टॉर्क एंड डायपोल पे। चौथे नंबर का जो गोला करोगे आप ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड गाउस लॉ पे, गाउस के अंदर बहुत सारी लॉज आते हैं, उसमें आप सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होती है इनफाइनाइट जो सीट की यदि अपन बात करें, देखो इसमें सीट दे रखी है प्लेन सीट, यस बेटा, तो ये आप अंडरलाइन कर लीजिए जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अपन निकालते हैं। अगला देखिए कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, अपन देखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं अपन कहाँ से बनता है, देखिए बेटा 2 पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक डायपोल, देखिए बेटा ये इलेक्ट्रिक डायपोल दो जो है पॉइंट के कारण इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल आता है वो कितना आता है उसके बारे में क्वेश्चन आता है। अगला देखिए आप कैपेसिटर में से क्वेश्चन आता है बेटा, यहाँ से कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के अंदर इनकी एनर्जी पूछ ली जाती है, ये इनके पैरेलल और जो सीरीज ऑर्डर है उनके बारे में पूछ लिया जाता है, एनर्जी स्टोर्ड के बारे में पूछ लिया जाता है ये, ठीक है। वो एंटीग्राफ जनरेटर कभी नहीं पूछा जाता है बेटा, ये कभी नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने गोले किए हैं, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये फॉर्मूले जरूर पढ़ के जाइए बेटा। चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ अपन। देखिए बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो एक तो आता है ओम्स लॉ पे से, देखिए आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बेटा इनमें देखो एक रिलेशन पूछ लिया जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, ये वाला पूछ लिया जाता है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओम्स लॉ है, उसके बाद में वीआई कैरेक्टरिस्टिक कर्व ये है। अगला यदि बात करें अपन रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी के बीच में रिलेशन हो गया बेटा। और यदि बात करें तो इसमें जनरली क्वेश्चन पूछा गया नहीं है, बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये कार्बन और कलर कोडिंग जो होती है ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा। आगे चलते हैं अपन, इनके कॉम्बिनेशन दोनों के इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए इंटरनल सेल में से एक क्वेश्चन आता है बेटा, सेल में से एक क्वेश्चन आता है। और जो पोटेंशियोमीटर होता है देखिए किरचॉफ लॉज एंड ये यहाँ से एक क्वेश्चन आता है बेटा ये।
तो ये आप जरूर पढ़ के जाइए बेटा, पोटेंशियोमीटर में से एक क्वेश्चन आता है ये, तो ये टॉपिक आप जरूर पढ़ के जाइएगा। इसमें जो पोटेंशियोमीटर के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो मैं बता दूं, एक तो ईएमएफ का यदि अपन कंपैरिजन होता है वो, और दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस यदि अपने को किसी का फाइंड आउट करना है तो वो भी यहीं से पुटअप होता है बेटा। ठीक है, चलते हैं अगले यूनिट की तरफ। अपन जो भी मैं गोले कर रहा हूँ सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो आप पढ़ के जाइए आपके पास में यदि टाइम पर्याप्त है तो। देखिए अगला, देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो कहाँ से बनेगा। देखिए एक तो बायो सावर्ट के लॉस पे बनता है बेटा, दूसरा अपन बात करें यहाँ पर एम्पियर्स लॉ से यदि अपन बात करें तो टोरॉइड और सोलेनॉइड पे से क्वेश्चन बनता है बेटा। अगला यदि अपन बात करें तो जो क्वेश्चन आता है वो साइक्लोट्रॉन पे से आता है बेटा क्वेश्चन। तो अपन वो टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करते हैं जहाँ से क्वेश्चन 101% आना ही आना है। देखिए इसके अलावा गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। देखिए यहाँ पर अपन केवल वो टॉपिक बताएंगे, एक ये आता है करंट लूप ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, और दूसरी यदि अपन बात करें यहाँ से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। इनके कारण पूछ लिया जाता है बेटा, बहुत आसान सा क्वेश्चन यहाँ पर आता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो जो भी चीज़ें अपन ने गोले करी है वो इंपॉर्टेंट है, वो सारे के सारे जो टॉपिक है वो आप पढ़ के जाइए जो अपन यहाँ पर गोले बना रहे हैं, क्योंकि हर एक जो टॉपिक है अपने आप में बहुत ज़्यादा वेटेज ये रखते हैं, और जब आप पेपर दोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से टॉपिक से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन आया है। ये एक है बेटा सेंसिटिविटी वाला, जरूर देख लेना, करंट सेंसिटिविटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो। ठीक है, चलते अगले यूनिट की तरफ। अपन देखिए अपन अभी तो इसी की है, देखो 2-3 और चीज़ें मैं बता देता हूँ यहाँ पर। एक तो बार मैग्नेट आती है बेटा, इसके अंदर मैग्नेटिक डाइपोल जो होता है उसके कारण, एक तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला देखिए आप सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, बेटा यहाँ से क्वेश्चन आता है, अर्थ का जो मैग्नेटिक होता है। और यदि आपने पेपर देखा है पहले का तो उसमें बेटा एक डीप एंगल यहाँ से पूछा गया था, डीप एंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, डीप एंगल है। ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया आरयूएचएस एंट्रेंस के एग्जाम में, और ये जरूर देख लेना बेटा, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक जो सबस्टांस होते हैं उनके एग्जाम्पल्स जरूर नोट करके जाइएगा आप कि कौन सा पैरामैग्नेटिक में आता है, कौन सा डायमैग्नेटिक में आता है और कौन सा फेरोमैग्नेटिक में आता है। ठीक है, चलते हैं अगले यूनिट की तरफ। अपन ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्टेंस, देखिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्टेंस एंड अल्टरनेटिंग करंट, इसमें 2 टॉपिक आ गए, एक आ गया ईएमआई और दूसरा आ गया एसी। एसी बेटा यदि 16 और 17 के पेपर की यदि बात करें तो एक क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है। यदि 16 की यदि अपन बात करें तो 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और यदि 16 की बात करें तो 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए आप यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जिसमें फैराडेज लॉ इंपॉर्टेंट है बेटा, जिसके अंदर म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस दोनों ही है। लेंज लॉ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। और यदि यहाँ अपन बात करें तो एलसी ऑसिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये ध्यान रखें। और जो फ्रीक्वेंसी आती है यहाँ पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, उसका फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा बेटा। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है वो जरूर याद रखिएगा। बाकी देखिए आप यहाँ पर पावर इन एसी सर्किट, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर। और एसी जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर बेटा, एसी जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर में जनरली जो क्वेश्चन आता है वो यहाँ से आता है, ट्रांसफार्मर में से। ठीक है, चलते हैं अगले। यदि आप जो पेपर अपन सोल्व करवा रहे हैं इस चैनल पे, और यदि आप कंटिन्यूस चैनल पे आप फॉलो कर रहे हो, जो वीडियोस बनाए जा रहे हैं वो, और कंटिन्यू यदि आप पेपर की वॉचिंग कर रहे हो तो आपको समझ में आ गया होगा इनमें कि कौन सा टॉपिक अपने आप में वेटेज ज़्यादा है। तो यदि आप तक अब तक वीडियो नहीं देखा है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, तो वो वीडियो आप जरूर देखें बेटा वहाँ पर, तो आपको भी आइडिया हो जाएगा कि कौन सा टॉपिक अपने आप में बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है आरयूएचएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की यदि बात करें अपन, तो इसके बारे में जनरल इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, जनरल जो इंफॉर्मेशन है वो पूछी जाती है, जनरल इंफॉर्मेशन बेटा इसके बारे में पूछी जाती है। आगे देखिए एक जो रिलेशन आता है वहां पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है, और वो आता है V बराबर E/B। बेटा ये वाला रिलेशन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसका जरूर ध्यान रखें आप कि यदि किसी चार्ज पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यदि दोनों अप्लाई हो रहे हैं तो उसकी जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी V बराबर E/B के रेशियो के अनुपात में आएगी बेटा। बाकी देखिए आप इनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जरूर पढ़ के जाइए बेटा, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उनके लिए। ठीक है, चलते हैं पर वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स पे भी बेटा क्वेश्चन आता है हमेशा। देखिए कौन से पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन आता है वेव ऑप्टिक्स में। देखिए एक तो यहाँ से यदि अपन बात करें तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें स्नेल का जो नियम है वो बहुत बार पूछा जाता है, स्नेल लॉ, स्नेल का नियम, ये दोनों के लिए आता है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों के लिए आता है बेटा, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों के लिए स्नेल का नियम लागू होता है। ये
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के जो एग्जाम्पल्स आते हैं वो बेटा पूछे जाते हैं कि टोटल इंटरनल एग्जाम्पल, जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है उसके कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। अपन बात करें तो किसके आते हैं, ऑप्टिक फाइबर जो आता है बेटा उसके अंदर क्या आता है, सबसे ज़्यादा TIR देखा जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखा जाता है। देखिए वो डायमंड की यदि अपन बात करें तो डायमंड जो चमकता है वो भी किसके कारण चमकता है, TIR के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण आता है। देखिए ऑप्टिकल फाइबर इसके अंदर आया गया, रिफ्लेक्शन है स्फेरिकल सरफेस, इसमें लेंस से रिलेटेड बेटा कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए और कहाँ से पूछा जाता है, ये यहाँ रेनबो जो बनता है बेटा, रेनबो के बारे में जरूर पूछ लिया जाता है। ये देखिए ये जो लाइन है पूरी, प्राइमरी रेनबो, सेकेंडरी रेनबो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बाकी देखिए बाकी तो और ये अकोमोडेशन, ये आइज के लिए इफेक्ट पूछ लिए जाते हैं, मायोपिया और माइट्रोपिया के बारे में पूछ लिया जाता है कि मायोपिया होता है तब अपन कौन सा लेंस काम में लेते हैं, और मेट्रोपिया होता है तो कौन सा अपन जो लेंस है वो काम में लेते हैं। यहाँ की यदि बात करें तो वेव ऑप्टिक्स में वेव फ्रंट ऑफ ये हाइजेन का सिद्धांत पूछ लिया जाता है। बाकी यदि अपन बात करें यहाँ पर तो जो क्वेश्चन आते हैं वो कौन से आते हैं, वाइड DAC से आते हैं बेटा, इंटरफेरेंस से क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, ये पूरा इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा। तो जब भी आप एग्जाम देने जाओ ये जरूर पढ़ के जाइए। और दूसरा डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट और ये विड्थ सेंट्रल मैक्सिमम, ये दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। तो जब भी आप एग्जाम देने जाओ इनको पढ़ के जाओ तो, और बड़े ध्यान से पढ़ के जाना है इसको। देखिए ब्रेस्टर्स लो, ये एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है बेटा, ब्रेस्टर की जो इक्वेशन होती है उससे, और एक पोलराइजेशन से बनती है बेटा, पोलरॉइड जो होती है वहाँ से क्वेश्चन बनती है। तो ये जो गोले मैं कर रहा हूँ वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं RUHS एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इनको ज़रूर देख के जाइए, यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन बन सकता है। अगला देखिए बेटा अपने पास में कौन सा है, देखिए ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इसके बारे में यदि बात करें तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो वेव लेंथ पे पूछा जाता है बेटा, वेव लेंथ पे पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, ठीक है कि नहीं। और आपको एक आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक जो इक्वेशन है एक वो याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से ग्राफ पूछे जाते हैं बेटा। यहाँ से यदि अपन बात करें तो ग्राफ पूछे जाते हैं, और दो इक्वेशन आती है यहाँ पर, एक आती है पेनिट्रेशन पावर और दूसरी आती है बेटा इंटेंसिटी, इन दोनों के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। देखिए मैटर वेव में डेविसन जर्मर जो एक्सपेरिमेंट होता है वो पूछा जाता है, और ब्रोगली जो रिलेशन होता है वो पूछा जाता है। देखिए बेटा तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। बाकी बात करें अपन एटम एंड न्यूक्लियर की यदि अपन बात करें तो देखिए एल्फा, यहाँ से बेटा हमेशा क्वेश्चन आता है एक, यदि इस पार्ट की यदि अपन बात करें तो RUHS एंट्रेंस का जो आज तक जितने भी पेपर हुए हैं उनमें से एक भी पेपर ऐसा नहीं है जो कि इस गोले में से क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। हर बार हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो बी फार्मा से रिलेटेड हो, चाहे नर्सिंग से रिलेटेड हो, या फिर वो पैरामेडिकल की दृष्टि से अपन देखें तो एक पार्ट तो ये होता है बेटा, और दूसरा पार्ट होता है ये रेडियो एक्टिविटी। ये दोनों ही पार्ट इंपॉर्टेंट है बेटा इसके, तो यहाँ से आप जरूर देख के जाइए क्वेश्चन, यहाँ के क्वेश्चन आप देख के जाइए, इसकी थ्योरी है वो आप पढ़ के जाइए बेटा। दोनों ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं RUHS जो एंट्रेंस है उसके एग्जाम की दृष्टि से। और लास्ट देखिए अपने पास में जो लास्ट यूनिट बची है वो बची है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है उसमें एक तो PN डायोड पूछा जाता है, मैं बता देता हूँ बेटा, PN डायोड पूछा जाता है एक तो, दूसरा PN डायोड के अंदर बेटा होल और इलेक्ट्रॉन दोनों चीज़ें आ गई, ये ध्यान रखिए। तो होल और इलेक्ट्रॉन की जो सारी थ्योरी हो इसमें इलेक्ट्रॉन ये इंक्लूड हो जाएगी, जिसमें फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, ये सब इंक्लूड हो गए बेटा। बाकी अपने यहाँ पर पूछा जाता है, एक यहाँ से पूछा जाता है बेटा लॉजिक गेट, लॉजिक गेट पे से क्वेश्चन पूछा जाता है जो कितने तरीके के होते हैं, और एक ट्रांजिस्टर पे से पूछा जाता है बेटा। ट्रांजिस्टर के अंदर अल्फा आ गया, बीटा आ गया, जो करंट गेन होती है, और गामा आ गया। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, जो करंट गेन होती है, धारा लब्धि हिंदी में बोलते हैं इसको, धारा लब्धि से जो रिलेटेड होते हैं वो भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास में क्या जो सिलेबस था 11th और 12th के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन सब पर अपन ने बात करी है। देखो केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री वाले दिनेश सर है वो इसके ऊपर वीडियो बना देंगे कि जो केमिस्ट्री के अंदर है वो कौन कौन से टॉपिक सर हम पढ़ के जाएँ, कौन सी ज़्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और लास्ट टाइम जब अपन अब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सर कौन से टॉपिक को ज़्यादा वेटेज मान के चले, ठीक है। तो ये अपन ने फिजिक्स का सिलेबस डिस्कस किया है बेटा, बड़ा 11th और 12th दोनों के जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे वो सब मैंने गोले बना के आपको बता दिए।
तो यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहूँगा आपको कि चाहे आप आरयूएचएस पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप फार्मेसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप फिजियोथेरेपी की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप नर्सिंग की कर रहे हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आरयूएचएस एंट्रेंस से रिलेटेड उन सब के लिए ये जो टॉपिक मैंने बताए हैं वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं अपने आप में आरयूएचएस एंट्रेंस की दृष्टि से। तो इन टॉपिक के आप फॉर्मूले देखो, मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ के जानी है। एक तो टॉपिक यदि आप पूरा पढ़ पाओ तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ पाओ तो एक तो उसके फॉर्मूले, एक तो फॉर्मूले बेटा आप पढ़ के जाइए। दूसरी चीज, आप जो जितने भी अपन ने साइंटिस्ट यहाँ पर बताए हैं, जितने भी साइंटिस्ट अपन ने बताए उनसे रिलेटेड जो थ्योरी है वो आप पढ़ के जाइए बेटा। ये दो चीज आप काम कर जाइए, एक तो फॉर्मूले और दूसरे जो साइंटिस्ट ने थ्योरी बोली है उनके बारे में आप पढ़ जाइए। उन्हीं से आपके जो टॉपिक है वो कवर हो जाएंगे। तो आप यदि आपके पास में ये वीडियो यदि किसी के माध्यम से पूछा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो भी बच्चे आरयूएचएस एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके ये पता लगे कि कौन सा टॉपिक है, कितना इंपॉर्टेंट है। तो अब ये कंटिन्यू देखते रहिए, जो पेपर अपन लेके आ रहे हैं उनसे आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। तो नेक्स्ट अपन पेपर के साथ में मिलेंगे। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर बेटा।